हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विथ ज्योति तिवारी। तो दोस्तों, प्रीवियस लेक्चर में आप पढ़ रहे थे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, जिसमें आप पढ़ रहे थे कि अगर आपको कोई लीनियर इक्वेशन दी गई है तो उसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, उसको ग्राफ पर कैसे शो करेंगे। इसके लिए आप ग्राफ पेपर भी यूज कर सकते हैं। इवन वही करना ही चाहिए हमें यूज, जिससे जो नंबरिंग करते हैं, हम स्केलिंग करते हैं, वो उसमें आसान रहता है, क्योंकि उसमें आपका उसके सेम डिस्टेंस पे स्केलिंग की रही होती है ऑलरेडी। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आपने प्रीवियस लेक्चर में सबसे पहला जो क्वेश्चन पढ़ा था x+2y=6, तो जब मैं इसका ग्राफ शो कर रही थी तो मैंने ये कोऑर्डिनेट आपको 3,0, जबकि यहाँ पे y की वैल्यू 3 है और x की वैल्यू 0 है, तो 3,0 नहीं होगा, 0,3 होगा। बाई मिस्टेक मैंने 3,0 लिख दिया था। ठीक है, ये 0,3 होगा ग्राफ में। ठीक, बाकी सारे सही हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो आज हम कुछ और क्वेश्चंस करेंगे और कॉन्सेप्ट को और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, चलिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फिगर सेलेक्ट विच ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ये आपको फिगर दिया गया है। ठीक है, आपको इसमें से चूज करना है ऑप्शन से कि इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, या फिर कौन सा ऑप्शन इस जो ग्राफ है, किस ऑप्शन का ये ग्राफ दिया गया है, वही हो गया क्वेश्चन आपका। देखो, अब आपको ग्राफ से फाइंड करना है ऑप्शन, तो आप ग्राफ को ध्यान दीजिए पहले। ठीक है, जो आपको ये पॉइंट दिए गए हैं, कोऑर्डिनेट पॉइंट जो दिया गया है, वो क्या दिया गया है, 1,2। इसका मतलब क्या हुआ, 1,2 है आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, x की वैल्यू जो है 1 है और y की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक है, अब क्या होगा, ये अगर पॉइंट ग्राफ में शो हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि जिस भी लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ बना है, ये जो जिस भी लीनियर इक्वेशन का ये ग्राफ है, ठीक है, वो इस ये जो कोऑर्डिनेट वैल्यू है उस ग्राफ को सेटिस्फाई करेगी कि नहीं करेगी। जी करेगी, बिल्कुल। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जो आपको ये ऑप्शंस दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इन्हीं ऑप्शंस में इन वैल्यूज़ को रख देंगे, उसके बाद चेक करेंगे। अगर ये सेटिस्फाई होगी वैल्यू, तो उससे क्या हो जाएगा, अगर LHS=RHS आ जाता है आपका, तो उससे क्या होगा कि ये उसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करेंगे हम। देखो, x=1 आ गया और y=2 आ गया। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको हर ऑप्शंस में रख करके इसको सेटिस्फाई करवाएंगे कि ये सच में आ रहा है कि नहीं। अगर LHS=RHS आ जाता है तो उसी लीनियर इक्वेशन का ग्राफ होगा ये। अब फर्स्ट इक्वेशन क्या है, फर्स्ट इक्वेशन है x+y =0। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन जो है इसका। ठीक, अब इसमें क्या करेंगे हम, x=1 रखेंगे और y=2 रखेंगे। ठीक है, इसका LHS क्या है, x+y है LHS। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, x=1 और y=2 मीन्स क्या हो जाएगा, ये 1+2, 1+2 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और इक्वल्स टू कितना है इसके, 0 है, जो कि नॉट इक्वल्स टू 0 है। मीन्स क्या हुआ, ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। ठीक है, ओके। अब फर्स्ट ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया आपका। दूसरा ऑप्शन क्या था, y=2x। ठीक, ऐसे क्वेश्चंस को हम ऑप्शन से ही चेक करेंगे, क्योंकि उससे बहुत ही आसानी से आ जाएगा आपका लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो अब देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, y=2x है। ठीक, LHS में y है, RHS में 2x है, और y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, x=1 है, 1 पर y की वैल्यू क्या है, 2 है। ठीक, अब इन वैल्यूज़ को हम इस इक्वेशन में रखेंगे, तो पहले LHS में रखेंगे। ठीक है, LHS क्या है आपका, y है, तो y=2 है, तो y की वैल्यू 2 ही आ गई। ठीक है, RHS क्या है आपका, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड, RHS मतलब राइट हैंड साइड। ठीक है, वैसे मैं इतनी बार बोल चुकी हूँ ऑलरेडी इसको। ठीक है, LHS RHS तो आप समझ ही रहे होंगे इसे। ये क्या है, RHS 2x। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 × x की वैल्यू क्या है, 1 है, तो 2 × 1 = 2। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LHS और RHS दोनों की वैल्यू 2 आ रही है, तो क्या हो गया, LHS
इक्वल्स टू RHS हो गया। अब ये जो लीनियर इक्वेशन दी गई थी आपको, इस इक्वेशन ने तो ग्राफ की वैल्यू को सेटिस्फाई कर दिया जो आपको कोऑर्डिनेट वैल्यू दी गई थी। इसका मतलब क्या हुआ कि यही करेक्ट ऑप्शन है आपका, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक, ऑप्शन बी इज बी क्या, ऑप्शन सेकेंड इज करेक्ट। ठीक, तो आपका आंसर आ गया वैसे तो। ठीक है, ऐसे ही आप थर्ड में जो आपके थर्ड लीनियर इक्वेशन दी गई उसमें रख करके भी चेक कर सकते हैं और फोर्थ इक्वेशन में भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए आपका यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आ गया, ठीक, तब तो आपका आंसर आ गया। लेकिन अगर ऑप्शन बी नहीं आता तो आपको सारे ऑप्शन चेक करने पड़ते। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हमें चेक करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, फॉर द फॉलोइंग फिगर विच ऑप्शन इज करेक्ट। सिमिलर है, प्रीवियस क्वेश्चन के ही सिमिलर है, सेम क्वेश्चन है, मतलब सिमिलरली क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप फिगर को देखो, फिगर से ही आपको वैल्यूज फाइंड करनी है। जो ऑप्शंस दिए गए हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, तो आप फिगर को देखिए पहले। तो फिगर में आप क्या देख रहे हैं यहाँ पे, देखो क्या है, आप देख सकते हैं इसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट दिया गया है ये क्या है, -1, 1 है और 1, -1 है। यहाँ पे 2 पॉइंट्स दिए गए हैं आपको। ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट दिए गए हैं, एक क्या है -1, 1, ठीक, और दूसरा क्या है 1, -1। ठीक है, एक तो क्या दिया गया है x इक्वल्स टू -1 पर y इक्वल्स टू 1, और अगर x इक्वल्स टू 1 है तो y इक्वल्स टू -1 है। ठीक, आप इसको देख सकते हैं यहाँ से कि x इक्वल्स टू वाई नहीं है। अगर x -1 है तो y 1 है, अगर x 1 है तो y -1 है। अब हम इन ऑप्शंस में रख करके चेक करेंगे। चलिए पहले हम फोर्थ ऑप्शन से चेक करते हैं इस बार। ठीक है, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन से चेक करेंगे। फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, 2 + 3y इक्वल्स टू 7x। अब हम पहली वैल्यू चेक करेंगे, -1, 1, यानी कि हम x की वैल्यू -1 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे इसी लीनियर इक्वेशन में। तो आपका LHS क्या है, लेफ्ट हैंड साइड वैल्यू क्या है आपकी 2 + 3y। अब इसमें y की वैल्यू क्या रखेंगे, हम y की वैल्यू रखेंगे 1। ठीक है, हम फर्स्ट पॉइंट से चेक कर रहे हैं तो 2 + 3 × 1 क्या हो गया, ये 2 + 3 = 5। आपका LHS क्या आ गया, 5 आ गया। अब RHS वाला चेक करते हैं। RHS = क्या है 7x है, x की वैल्यू क्या है -1 है, क्या हो जाएगा ये 7 × -1, आगे क्या आ गया ये -7। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर LHS की वैल्यू तो 5 है और RHS की वैल्यू -7 है, यानी कि क्या हो गया ये LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। तो मतलब ये ऑप्शन क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। ठीक है, इनकरेक्ट हो गया कि नहीं। अब चलिए थर्ड ऑप्शन चेक कर लेते हैं, y = 2x है। ठीक, थर्ड ऑप्शन क्या है, y = 2x। ठीक, तो y की वैल्यू क्या है -1, हम y की वैल्यू क्या है y = क्या -1, और x की वैल्यू क्या है RHS। जब हम RHS वाला चेक करेंगे तो RHS क्या है 2x है, 2 × x की वैल्यू क्या है 1 है। ठीक है, अब हम ये आपका जो दूसरा पॉइंट था, ठीक, दूसरा पॉइंट था x = 1 और y = -1, हम उस वैल्यू को चेक कर रहे हैं। ठीक है, देखो आप ग्राफ को देखेंगे अगर तो सेकेंड क्वाड्रेंट में है और फोर्थ क्वाड्रेंट में है ग्राफ। ठीक है, अगर x = 1 है तो y = -1 है, और अगर x = -1 है तो y = 1 है, मतलब एक दूसरे के अपोजिट है। आप इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे, ऑप्शन देखते आप तुरंत वैल्यू रख करके उसी में। ये तो मैं आपको समझाने के लिए ऐसा सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, तो देखो अब हम क्या करें, दूसरी वैल्यू को हम चेक कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, ये =2 आ गया। तो ये भी LHS नॉट इक्वल्स टू RHS है। ठीक है, अब हम सेकेंड ऑप्शन चेक करेंगे। सेकेंड ऑप्शन क्या है,
एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। ठीक, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू जीरो। पहला वाला पॉइंट चेक करेंगे -1, ठीक। एक्स इक्वल्स टू क्या है, LHS देखते हैं अपना। ठीक है, LHS क्या है आपका, एक्स प्लस वाई। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, -1 है, और वाई की वैल्यू क्या है, +1 है। -1 + 1 क्या आ गया, 0 आ गया, इक्वल्स टू 0। ठीक, RHS में क्या है, RHS आपका जो गिवन है वो क्या है, 0। यहाँ आप देख सकते हैं कि LHS इक्वल्स टू RHS आ गया। ठीक है, मीन्स यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अब लेकिन जो दूसरी वैल्यू दी गई थी आपको, उसको भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या थी, 1, -1। क्वेश्चन क्या है, एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। अब एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे और वाई की वैल्यू -1 रखेंगे। 1 + -1 इक्वल्स टू 0 आ जाएगा। मतलब क्या हो गया, ये इक्वल्स टू RHS क्या आ गया। ठीक, तो ये आपके जो दोनों कोऑर्डिनेट दिए गए थे वो दोनों ही सेटिस्फाई हो रहे हैं। मतलब क्या है, ये करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ये हो गया करेक्ट। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रिलेशन बिटवीन फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस इज गिवन। F इक्वल्स टू 9/5 C मतलब डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो इसका जो रिलेशन होता है यही होता है फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में। टेम्परेचर जो मतलब हम मेजर करते हैं उसकी डिग्री सेल्सियस में करते हैं, फ़ारेनहाइट में करते हैं और केल्विन में करते हैं। ठीक है, तो इसका जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस का जो रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में वो यही होता है, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। ठीक, तो आपका इसका फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ द ग्राफ। आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ये देखो, आप इसको देख सकते हैं ना, ये एक लीनियर इक्वेशन बन रही है कि नहीं। अगर मैं एक साइड ले आऊँ इसको, ठीक है, F -9/5 C -32 इक्वल्स टू 0। LHS से RHS लेकर के आएंगे तो ये तो हो जाएगा ये इक्वेशन। अब देखो ये बन रही है ना, AX + BY + C के फॉर्म इक्वल्स टू 0 के फॉर्म में इक्वेशन बन गई कि नहीं, कि मतलब ये जो आपको दी गई है एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर ये XY नहीं होगा, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में होगा ये वैल्यू। ठीक, फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस हो, क्योंकि यहाँ पे जो आपको वेरिएबल्स दिए गए हैं वो फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस हैं, तो उसी में होगा ये। ठीक है, ओके। चलो, तो अब देखो, हमें एक ग्राफ ड्रॉ करने के लिए क्या करना होता था, हम रूट फाइंड करते थे। तो अब क्या करेंगे, हम यही सेम इक्वेशन लेंगे जिससे इसमें कैलकुलेशन के लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, F इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। यही आपको इक्वेशन दी गई है। हम क्या करते थे, पहले एक वेरिएबल को 0 मानते थे, उससे दूसरी वैल्यू निकालते थे, फिर दूसरे वेरिएबल को 0 मानते थे, उससे पहली वैल्यू निकाल लेते थे। जब हम पहले वेरिएबल को 0 मान रहे हैं मतलब कि F को हम 0 कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम F की वैल्यू हम 0 रख रहे हैं इस इक्वेशन में, F इक्वल्स टू 0, तो क्या हो जाएगा, 0 इक्वल्स टू 9/5 C प्लस 32। अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इससे क्या आ जाएगा, 9/5 C प्लस 32 इक्वल्स टू 0। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि नहीं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं बिल्कुल। ठीक है, अब आगे सॉल्व करेंगे, हो जाएगा 9/5 C इक्वल्स टू -32, और दूसरी इससे फिर C क्या आ जाएगा, C इक्वल्स टू आ जाएगा -32 × 5/9। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं 32/9/5। आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये -32। ठीक, उसके बाद ये हो जाएगा 9 और ये 5 ऊपर जा कर के यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू ऑलमोस्ट आएगी आपकी, क्या हो जाएगा, 5 2 × 10, 5 3 × 15, 1 16, यानी कि -160 आ गया, -160/9। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, -17.8
8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सेल्सियस में ही वैल्यू आएगी क्योंकि आपने फ़ारेनहाइट 0 कर दिया है। ठीक, ये आ गया। अब आपका एक पॉइंट तो आ चुका है, एक पॉइंट क्या आ गया है आपका, फ़ारेनहाइट आ गया है और फ़ारेनहाइट और सेल्सियस। ठीक है, ये क्या आ गया, फ़ारेनहाइट की वैल्यू जब 0 थी तो ये कितना आ गया, -17.8 डिग्री सेल्सियस आ गया। ठीक है, और चलिए एक और पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, दूसरे पॉइंट के लिए क्या करेंगे, दूसरा कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे कि अब हम सेल्सियस को 0 पुट कर देंगे। तो क्या था आपकी इक्वेशन, F = 9/5 C + 32। अब हम C को 0 रख रहे हैं यहाँ। ठीक, तो F = क्या आ जाएगा, 9/5 × 0 + 32। F = 32 आ जाएगा कि नहीं, किस पर कब आ रहा है, जब C = 0 है, यानी कि दूसरा पॉइंट क्या आ गया, 32,0। ठीक है, एक और पॉइंट फाइंड कर लीजिए। अगर आप मान लें कि जो F है और C है, ठीक, अगर दोनों इक्वल हैं, मतलब F = C हो जाता है। अब यहाँ पे एक बार आपने F को 0 मान करके एक कोऑर्डिनेट निकाला और एक बार C को 0 मान करके एक कोऑर्डिनेट निकाला, तो आपके दोनों दो कोऑर्डिनेट्स आ गए। और अब आप क्या कीजिए, थर्ड कोऑर्डिनेट फाइंड करने के लिए F = C कर दीजिए। इक्वेशन क्या है आपकी, F = 9/5 C + 32। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे F = C है। ठीक है, अब हम F की वैल्यू इसमें रख देंगे। ठीक, मतलब F = हम C रख देंगे इस इक्वेशन में। क्या हो जाएगा ये, C = 9/5 C + 32। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये C - 9/5 C वाली वैल्यू इस साइड ले आएंगे लेफ्ट साइड, और 32 को राइट साइड ही रहने देंगे। ठीक है, आगे क्या हो जाएगा ये, अब इसको, ये एक सिंपल फ्रैक्शन का क्वेश्चन हो गया, C कॉमन कर लीजिए यहाँ से, ये क्या हो जाएगा, 1 - 9/5 = 32। अब और आगे सॉल्व कीजिए इसको, क्या होगा ये C, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 - 9 से मल्टीप्लाई करते हैं ना डायगनली, और नीचे का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो गया, 5 - 9/5 = 32। ठीक है, आगे क्या हो गया, C है ही ये, C हो गया -4/5 = 32। C = क्या आएगा, C = 32/-4/5। ठीक है, इसको आगे क्या लिखेंगे, 32/-4, और ये 5 जो है नीचे ऊपर जा कर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 4 × 1 = 4, 4 × 8 = 32। क्या आ गया ये, -40, 8 × 5 = 40, यानी C की वैल्यू -40 आ गई। और आपने क्या माना था, F = C, F = C, मतलब क्या हुआ, F की वैल्यू भी -40 आ गई। तो आपका जो थर्ड कोऑर्डिनेट आया वो क्या आ गया, -40, -40। ठीक है, ये आपका थर्ड कोऑर्डिनेट आ गया। तो आपके 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। ठीक है, अब चलिए, हम जब हमारे 3 कोऑर्डिनेट वैल्यू आ गई तो अब इसको हम इस पर दिखा सकते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए इसको हम करते हैं। अब जो यहाँ y है ये हो जाएगा f। ठीक, ये y f हो जाएगा, ये हो गया f डैश, f डैश हो गया, c हो गया, और ये हो गया c डैश। ठीक, अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, देखो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा बड़ी वैल्यूज हैं, लेकिन आपको 2 टर्म जो मिला है, एक मिला है 32 मिला है। ठीक है, एक 17.8 है, सॉरी 17.8 है, एक क्या है लास्ट में क्या है, -40 -40। तो आप क्या देख सकते हैं कि इसमें से 8 का, अगर जैसे हम बनाते थे ना 1 पॉइंट डिस्टेंस का पर उसकी स्केलिंग करते थे, लेकिन हम यहाँ पे 8 पॉइंट डिस्टेंस पे स्केलिंग करेंगे। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा ये स्केलिंग, ये क्या हो गया, 8 हो गया, ये 16 होगा, 24, 32, और ये हो गया 40। ठीक, ऐसे इस साइड -8,
-32 -16 नॉट 32 -24 एंड -32 -40। ठीक है, इस साइड क्या हो जाएगा, -8 -16 -24 -32 -40। ठीक है, -40 ये वाली वैल्यू है। ठीक, फिफ्थ वाली। उसके बाद क्या ये हो गया। अब क्या आपको तीन कोऑर्डिनेट्स क्या क्या मिले हैं। जब आपने F0 रखा तो C क्या आया था, देखो F0 रखा था तो C क्या आया था यहाँ से, -17.8। ठीक, एक कोऑर्डिनेट तो क्या है 0, -17.8 है। ठीक है, F है ये और ये C है। ठीक, और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है, फिर आपने C को 0 रखा था तो F क्या आया था 32। फिर दोनों वैल्यूज उसके बाद क्या आ गई थी -40, 40। ठीक है, आप देख सकते हैं इसको, जब आपने C को 0 रखा था तो F की वैल्यू क्या आ गई थी 32 आ गई थी। ठीक, 32। अब हम इन कोऑर्डिनेट्स को इस पर शो करेंगे। देखो एक क्या है 0, -17.8, मतलब क्या है, देखो ये तो 0, 0 हो जाएगा। ठीक है, जो इसका ओरिजिन है वो तो 0, 0 ही होगा। ठीक, और एक पॉइंट क्या होगा 0, -17.8 है, यानी कि हम क्या सिर्फ सी जो सी डैश की वैल्यू है उसी एक्सिस पर जाएंगे, सी डैश वाली एक्सिस पे जाएंगे। तो ये पहला पॉइंट 8 का है, फिर -16 का है, उसके बाद -24 का है। ठीक है, -24 तक तो जाए, उसके बाद क्या होगा कहीं यहाँ पे कहीं बीच में एग्जिस्ट कर रही होगी ये। ठीक है, इसके पास ही एकदम नियर बाई -16 के एग्जिस्ट कर रहा होगा ना -17.8, तो ये पॉइंट आ जाएगा यहाँ पे -17.8, 0। ठीक, उसके बाद क्या है दूसरा पॉइंट क्या है 32, 0 है। 32 है F की वैल्यू। ठीक, और C की वैल्यू क्या है 0 है, तो पॉइंट कहाँ होगा, इस जगह पे होगा कि नहीं। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 32, 0। ठीक है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे 0, -17.8। ठीक है, -17.8 ये आ गया। उसके बाद थर्ड वैल्यू क्या आई थी आपकी -40, 40, यानी कि यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी, यहाँ कहीं एग्जिस्ट कर रही होगी कि नहीं -40, 40। अब हम इन तीनों पॉइंट्स को मिला देंगे आपस में। ठीक है, ठीक, तीनों पॉइंट्स को हम आपस में ज्वाइन कर देंगे तो आपकी आ जाएगी एक लीनियर इक्वेशन। ठीक है, ये आ गई लीनियर इक्वेशन। तो जो आपका ये लीनियर इक्वेशन थी F = 9/5। ठीक, क्वेश्चन था ना आपका ये F = 9/5C + 32, तो इसका ये ग्राफ आ गया, ये इसका ग्राफ है। ठीक है, चलिए इसका सेकेंड पार्ट देखते हैं क्या है। इफ़ द टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। ठीक है, अगर सेल्सियस की वैल्यू दी गई है, देखो क्या था इक्वेशन आपकी F = 9/5C + 32 था। ठीक है, अब 30 डिग्री सेल्सियस दिया गया, मतलब सेल्सियस की वैल्यू दिया गया है, तो आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में बताना है। तो इसको आप डायरेक्टली क्या कीजिए 9/5 और C की वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए 30 डिग्री + 32। इसको डिग्री लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, 30 + 32। ठीक है, अब इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे। ये हो गया F = 9/5 × 30 + 32। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 6 या 30 होता है, 9 6 या कितना होता है 54 + 32। ठीक, इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 + 2 6, 5 + 3 8, क्या आ गया ये 86। ठीक, तो जो F आ गया F = आ गया आपका
मतलब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में कितना आ गया 80 डिग्री, ठीक है, 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट देन व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन सेल्सियस। अगर टेम्परेचर फ़ारेनहाइट की वैल्यू दी गई फ़ारेनहाइट में, तो सेल्सियस में क्या होगी, तो इसके लिए क्या करेंगे, देखो इक्वेशन क्या है आपकी, वही सेम इक्वेशन लिखेंगे जो F इक्वल्स टू 9/5C, F इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32। अब इस बार F की वैल्यू दी गई है और C की वैल्यू फाइंड करना है आपको। F की वैल्यू कितनी दी गई है 95 इक्वल्स टू 9/5C प्लस 32, ठीक है। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, 32 को हम लेफ्ट साइड ले आएंगे तो ये हो जाएगा 95 माइनस 32 इक्वल्स टू 9/5C, ठीक है। अब आगे क्या हो जाएगा, ये 95 से 32 माइनस करेंगे क्या होगा, 5 में से जब 2 माइनस होगा 3 आ जाएगा और 9 में से 3 माइनस होगा 63 इक्वल्स टू 9/5C। अब 9/5C को आप लेफ्ट साइड ले आइए और इसको राइट साइड ले जाइए, क्या हो जाएगा ये 9/5C इक्वल्स टू 63। ये भी लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब C इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 63/5 अपॉन 9/5, ठीक है। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, ये आगे सॉल्व करेंगे तो आएगा क्या, C इक्वल्स टू 63/9 इंटू 5। तो 63 में 9 कितनी टाइम्स आएगा, 9 से बनता 63 होता है कि नहीं, हो जाएगा 7 इंटू 5 इक्वल्स टू 35। इसका फिर आंसर क्या आ गया आपका, C इक्वल्स टू 35 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। मतलब जो टेम्परेचर आ गया सेल्सियस में, अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट में दिया है उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उससे क्या आपका टेम्परेचर क्या आ जाएगा 35 डिग्री सेल्सियस में, ठीक। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें 2 पार्ट्स हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, एंड इफ़ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट देन द टेम्परेचर इन सेल्सियस। आप जब इसका रूट निकाल रहे थे, जब सॉल्यूशन निकाल रहे थे, तो आपने एक बार F की वैल्यू 0 रख करके C की वैल्यू फाइंड की थी कि नहीं, फिर C की वैल्यू 0 रख करके F की वैल्यू फाइंड की थी, ठीक है, किया था कि नहीं। तो वही सेम है, वहाँ पे रूट फाइंड कर रहे थे, वही सेम क्वेश्चन है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द पॉइंट 3,4 लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7 फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, ठीक है। आपको पॉइंट क्या दिया गया है 3,4। इससे आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे x इक्वल्स टू 3 है, y इक्वल्स टू 4 है, ठीक। उसके बाद आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे हम। लाइज ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। अब आपकी इक्वेशन क्या है 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7, ठीक है। ये जो पॉइंट है किसके ग्राफ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस लीनियर इक्वेशन के ग्राफ पे एग्जिस्ट कर रहे हैं। तो ये जो पॉइंट हैं, अगर हम इन पॉइंट को इस लीनियर इक्वेशन में पुट करेंगे, ठीक है, तो ये इसका सॉल्यूशन जब है तो ये सेटिस्फाई करेगा इसको, मतलब LHS इक्वल्स टू RHS होगा। अब हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन में जो आपकी लीनियर इक्वेशन दी गई है, इसमें y की वैल्यू 4 और x की वैल्यू 3 रखेंगे, ठीक है, क्योंकि आपको ऑलरेडी कोऑर्डिनेट दिया गया है। तो क्या है ये 3y इक्वल्स टू ax प्लस 7। अब इसमें हम y की वैल्यू 4 पुट करेंगे, 3 इंटू 4 प्लस इक्वल्स टू ए की वैल्यू आपको फाइंड ही करना है, a की वैल्यू गिवन नहीं, a इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 3 प्लस 7, ठीक है। ये क्या हो गया 3 4 जा 12 इक्वल्स टू 3a प्लस 7। इसको हम आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्या हो जाएगा ये 12 माइनस 7 इक्वल्स टू 3a। 12 माइनस 7 क्या आएगा 5 इक्वल्स टू 3a, या फिर 3a इक्वल्स टू 5। अब यहाँ से a क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू आ गया 5/3, ठीक है। आपको a ही तो फाइंड करना था, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी थी। सो दैट्स इट गाइज, आज का लेक्चर यहीं तक था। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।